मेरे साईं, मेरे बाबा कोई भी मुझे सपना देते हैं तो मेरी इच्छा रहती है उसको पूरा करने की। तो ये भी बाबा ने एक सपना दिया कि भाई वो खुद अपने हाथों से बना कर खिलाते थे। उन्होंने रात को सपना दिया कि ऐसे करके मैं खाना बना रही हूँ, तो मैंने ये रसोई 100 लोगों से शुरू की। आज 400 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। वैसे तो मैं खिलाने वाली, मैं शब्द नहीं आना चाहिए, मैं खिलाने वाली कौन हूँ। वो प्रभु ने मुझे इस काबिल समझा, तभी मैं ये काम कर पाई। और ये जो लोग जो भी खाने आते हैं तो ये अपना ही खाने आते हैं, क्योंकि दाना पानी खिंच के ले आउंदा कौन किसी दा खांदा ही होया। कि छोटे छोटे बच्चों को जिनकी माएँ काम पर चली जाती हैं, वो बच्चों को डस्टबिन मीन से बीनते हुए मैंने खुद देखा। उस दिन मेरी अश्रुधारा नहीं रुकी, तो मुझे ये लगा कि नहीं, ये जितनी जल्द से जल्द शुरू हो जाए उतना अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी खाने आते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी डोनेशन नहीं है कि कोई हमें फंड मिल रहा है या कोई हमें देकर जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन में हम 8-8 हज़ार लिफाफा पैक करते थे और उन लोगों के घरों में पहुंचाते थे जो लोग खाना नहीं बना सकते थे। एक बच्चा मेरे पास आया, वो कहती मैंने गुरुद्वारा वगैरह में तो देखा है लंगर लगते हुए, लेकिन कहीं मैंने मंदिरों में नहीं देखा कि रोज़ का लंगर कहीं मंदिर में लग रहा हो। तो यहाँ आकर ना वो बाकायदा रोने लग गई वो बच्चा। वाहिगुरु ने भी तो 20 रुपए का लंगर शुरू किया जो आज तक खत्म ही नहीं होया। तो इस तरह ही ये जगह जगह ते साईं रसोई खुलनी चाहिए है और कोई भी भूखा नहीं रहे। द सिटी हैडलाइनस देख रहे तमाम दर्शकों का मैं नेहा मलिक स्वागत करदी हाँ। अज साई जी की रसोई दे विच पहुंचे हैं, जिथे कि पिछले 4 साल तो जिहड़ी सेवा की जा रही है। हर एक भुखे नूं इत्थे आके जिहड़े रोटी मिलती है, तो जिन्हां वल्लों ये सेवा की जा रही है, चिंकी गांधी जी वो साडे नाल अज मौजूद ने। इन्हां नूं जिहड़ा एक नाम भी दिता गया है साईं माँ दा। सारी गलबात करते हैं तो तुहाडे तक पहुँचाते हैं। मैम सत श्री अकाल। ओम साई राम, ओम साई राम। मैं चिंकी गांधी साईं रसोई से जी। तो मैम सब तो पहले तो ये दसो किद्दां शुरुआत की इस चीज़ की, किद्दां स्टार्टअप किद्दां दिमाग दे विच आया कि इस तरीके नाल लोकां दी जिहड़ी सेवा करनी। ये 4 साल से कंटिन्यू चल रही है जी। और निस्वार्थ भाव से चल रही है। और मेरे साईं, मेरे बाबा कोई भी मुझे सपना देते हैं तो मेरी इच्छा रहती है उसको पूरा करने की। तो ये भी बाबा ने एक सपना दिया कि भाई वो खुद अपने हाथों से बनाकर खिलाते थे। तो उन्होंने रात को सपना दिया कि ऐसे करके मैं खाना बना रही हूँ। तो सुबह उठ के मैंने जो सा है, एक्चुअली पंजाब केसरी से विजय चोपड़ा जी और पत्रकार है सोनू जी, तो इन लोगों से मैंने डिस्कस किया, अपनी फ्रेंड्स से डिस्कस किया। फ्रेंड्स ने सारों ने बोला कि रोज़ का लंगर ना चलाओ तो ज़्यादा अच्छा है, कभी 15 दिन में, महीने में एक बार खिला दिया ठीक है। लेकिन मुझे ये लगा कि नहीं, रोज़ का खिलाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इन सब से कहा कि मुझे रोज़ खिलाना है। तो मेरी इन सब सहेलियों ने, जितनी भी मेरे साथ थी, उन्होंने मेरा साथ दिया। तो मैंने ये रसोई 100 लोगों से शुरू की। जी। आज 400 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। वैसे तो मैं खिलाने वाली, मैं शब्द नहीं आना चाहिए, मैं खिलाने वाली कौन हूँ। वो प्रभु ने मुझे इस काबिल समझा, तभी मैं ये काम कर पाई। और ये जो लोग जो भी खाने आते हैं तो ये अपना ही खाने आते हैं, क्योंकि दाना पानी खिंच के ले आउंदा कौन किसी दा खांदा ही होया। इस करके प्रभु इनको भेजते हैं और ये प्रसाद ग्रहण करते हैं। और हाँ, एक मेन बात कि किस वजह से ये शुरू की गई थी, एक और भी काम था कि छोटे छोटे बच्चों को जिनकी माएँ काम पर चली जाती हैं, वो बच्चों को डस्टबिन मीन से बीनते हुए मैंने खुद देखा। उस दिन मेरी अश्रुधारा नहीं रुकी, तो मुझे ये लगा कि नहीं, ये जितनी जल्द से जल्द शुरू हो जाए उतना अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी खाने आते हैं। पीछे हमने ये शुरू भी किया था कि संडे को उनको पढ़ाया भी जाए या मैनर्स भी सिखाए जाते हैं। जितनी हमारी कोशिश होती है ये साईं रसोई करती है। क्या बात है। अच्छा मैम, जिमें खाना तैयार किया जाता है ना, तुसीं कहते हो कि अपने घरों तैयार करके लैके आने हो, मैम फिर ਇਹਦਾ मतलब खर्चा किद्दां, मतलब कोई डोनेशन वगैरह कुछ? यहाँ पर कोई ऐसी डोनेशन नहीं है कि कोई हमें फ़ंड मिल रहा है या कोई हमें
देकर जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई, जैसे कई लोग होते हैं कि हमारा बर्थडे है, कोई बरसी है, किसी की कुछ है, उन लोगों को लगता है कि यहाँ पर खाना खाने के लिए लोग काफ़ी आते हैं, तो वो यहाँ आकर उस दिन कह जाएं कि आज का लंगर हमारी तरफ से, वो ज़रूर उनकी तरफ से लंगर हो जाता है, बाकी वो प्रभु दे रहा है और ये खाना बन के आ रहा है। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਮ। हाँ, शायद वो बच्चा आएगा, मैं उसको सामने भी लेके आऊँगी। एक बच्चा मेरे पास आया कि मुझे आपसे मिलना है। मैं कि हाँ जी, तुम्हारी जैसी ही बेटी थी वो कहती है मैंने गुरुद्वारा वगैरह में तो देखा है लंगर लगते हुए, लेकिन कहीं मैंने मंदिरों में नहीं देखा कि रोज़ का लंगर कहीं मंदिर में लग रहा हो। तो यहाँ आकर ना वो बाकायदा रोने लग गई वो बच्चा। कहती मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पर आकर हमें, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, उनके लिए भोजन नहीं है, तो उनको यहाँ आकर जब भोजन ये दोपहर में गरम गरम खाने को मिलता है तो नेचुरली बात है उनको अच्छा लगता है। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਣੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ? वैसे कोई साईं की कृपा से, ठाकुर की कृपा से मुझे लगता है कोई समस्या आई ही नहीं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼। लॉकडाउन में काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि लॉकडाउन में हम 8-8 हज़ार लिफाफा पैक करते थे और उन लोगों के घरों में पहुंचाते थे जो लोग खाना नहीं बना सकते थे। और पुलिस वालों ने बहुत बार रोका हमें इस काम के लिए, लेकिन उनको मैंने फिर रिक्वेस्ट की कि आप सब हमारे साथ मिलकर ये जो हमारे ऊपर ये जो परिस्थिति आई है इसको संभालने की कोशिश करो और हमारे साथ हमारा योगदान करो। अच्छा, घर दे मतलब सपोर्ट करते ने, जिवें हस्बैंड हो गए, बच्चे हो? हाँ जी, घर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर घर में ही सपोर्ट नहीं मिलेगी फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। घर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और मेरे घर के बहुत अच्छे हैं जो उसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि ये नेकी का काम है और निस्वार्थ है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, पूरी टीम है मेरे साथ। साईं बाबा ने पूरे अपने भक्त जोड़े हुए हैं जो अपना सारी की सारी महिलाएं अपने घर का काम पूरा करके यहाँ साईं रसोई में 12-12:30 बजे पहुँच जाती हैं ये सेवा करने के लिए। क्या बात है। अच्छा, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਐਡੀਆਂ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਐਡੀਆਂ ਰਿੰਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ मतलब कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे संतुष्टि मिलती है। मैं टोटली वाइट वस्त्रों में ही रहती हूँ हमेशा? हाँ जी, रोज़ की रूटीन है मेरी ये नहीं है कि बाहर कहीं गई हूँ तो वहाँ मैंने अपने चेंज कर लिया, कलर कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे मैं बाहर जाऊँ, चाहे मैं यहाँ रहूँ, मैं इन्हीं वस्त्रों में रहती हूँ। और ये प्रभु की देन है जो माला है। ये अभी किसी ने मथुरा वृंदावन से एक संत हैं प्रिया शरण जी, उन्होंने ये माला मुझे भेंट की है। 108 बार ये भागवत कर चुकी है, तो उन्होंने ये मुझे सौंप दी। और ये शिवजी की माला जब से मैं 20 साल से प्रभु के साथ जुड़ी हुई हूँ, ये तब से प्रभु ने मेरे गले में पहनाई हुई है। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? हाँ हमेशा? हाँ जी, ये माला हमेशा रहती है। हाँ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? नहीं, सोते समय ज़रूर उतारती हूँ। हाँ, सोते समय तुलसी की माला कभी नहीं उतारी, लेकिन ये रुद्राक्ष की वाली माला उतार के ਜਿਵੇਂ ਨਾ सोती। ਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਣੇ? ਚਲੋ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ मतलब ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਈਟ वस्त्र ही क्यों पाने हैं, दूजे कपड़े क्यों नहीं पाते? मैंने बोला ना साईं की, आपने बोला कि आपको कोई किसी परिस्थिति का सामना तो नहीं करना पड़ा, समस्या का। देखो, उस प्रभु की शायद ये कोई कृपा होती है, जब कोई काम कर रहा होता है। मुझे कभी किसी ने नहीं टोका। मैं अपने हस्बैंड का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, बच्चों का भी, कि जिनकी वजह से जो सा है, देखो वाइट वस्त्रों में गृहस्थ में रह के रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप कोई संत बन गए हैं या आपने कुछ घर त्याग दिया है तो वो इंसान रह सकता है, लेकिन गृहस्थ में रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं गृहस्थ में भी ऐसे ही रहती हूँ। हाँ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਟਾਈਮ? हर टाइम। ਓਕੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? हाँ,
परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं। वैसे तो सारी दुनिया के बच्चे मेरे बच्चे हैं, लेकिन 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, बेटी है। तो दोनों मैरिड हैं। तो बहू मेरी बहुत अच्छी है, बेटा भी मैरिड है। बहू बहुत अच्छी है, क्योंकि बाद में तो तुम अपने घर से निकलते हो, मुझे यहाँ 6 बज जाते हैं जाते हुए। तो उस बच्ची की बहुत उसका धन्यवाद करती हूँ कि उस बच्ची की वजह से ही मैं घर से बाहर निकल पाती हूँ और ये काम कर पाती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਵੇ? नहीं, ये सब साईं की ही कृपा है। एक साईं बाबा का ओम साईं शांति धाम मंदिर भी बनाया है, वो भी बाबा ने सपना दिया और उस मंदिर को बनवाया। मैंने कहा ना, मैं बनाने वाली कोई नहीं, उसकी नौकर हूँ। उसने बनवाया और किया काम। बाकी रही कि भाई घर से ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਾ? हाँ नहीं, देखो, हर चीज़ को अगर आप सिस्टम वाइज करके चलते हैं ना, आपको कभी भी ज़िंदगी में मुझे कभी ज़िंदगी में मुश्किल नहीं आई। मैंने मुश्किल का सामना नहीं किया, क्योंकि घर का काम भी मैं सुबह 4 बजे उठ के अपना सारा घर का काम भी खुद करती हूँ और वो करके आती हूँ। और यहाँ से शाम को 6 बजे मैं जाती हूँ, 1 बजे मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी। तो घर वालों को भी कभी मेरे से ये कंप्लेंट नहीं रही कि तुमने ये काम नहीं किया। मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी बेखूबी निभा कर आती हूँ। क्या बात। तो उस प्रभु की देन ही है ये सब कुछ। ਤੇ 400 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ कि कुक रखे? नहीं, मेरे साथ मेरा हेल्पर है कि हम दोनों मिलकर इस काम को करते हैं, क्योंकि अकेला वो भी बच्चा नहीं कर सकता। मैं उसके साथ मिलकर, जो से हम सुबह लग जाते हैं 5 बजे के करीब, तो हमारा खाना 10-11 बजे के करीब तैयार हो जाता है। 12-12:30 बजे मैं यहाँ आ जाती हूँ। क्या बात है। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? बहुत, मुझे ये मेरी जीने की राह है। लोग कहते कैसे जिया जाए, मैं कहती हूँ कि मेरी मुस्कुराहट ही यही है, मेरी जीने की राह ही यही है कि प्रभु ने मुझे इतना अच्छा रास्ता बताया है। और मैं लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं हम कैसे करें, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम निकालो, क्यों नहीं निकलता? ये सब हमारे बस में है। आप हर काम कर सकते हैं ज़िंदगी का। ये सिर्फ हमारा एक बहाना होता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਧਰ ਤੱਕ हाँ ਪਹੁੰਚਣਾ जी, मेरा सपना है कि जगह जगह पे ये साईं रसोई खुले बाबा की कृपा से। कोई भी कोना ऐसा ना रहे जहाँ पर कोई भूखा बैठा हो, उसको भोजन ना मिले। भोजन खिलाना, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े जितने भी हुए हैं, सबको अच्छा लगता था वो। हाँ, वाहिगुरु ने भी तो 20 रुपए का लंगर शुरू किया जो आज तक खत्म ही नहीं होया। हाँ, तो इस तरह ही ये जगह जगह ते साईं रसोई खुलनी चाहिए है और कोई भी भूखा नहीं रहे। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਰਡੀ ਮੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। और कहीं नहीं लगता। ਫਿਰ ਕਿਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ गुरु दे लंगर तो आया कि हाँ जी, हाँ जी, मुझे बचपन से भी ये वाहिगुरु का भी है इसमें, क्योंकि मुझे बचपन से मैं गुरुद्वारे बहुत जाती थी। तो उन्हें कि ये वहाँ से भी जब मैं देखती थी कि सारे मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि 20 रुपए का बाबा जी ने लंगर शुरू किया जोड़ा ख़त्म ही नहीं होया आज तक। तो मेरे दिमाग के विच कितनी सूई अड़की हुई सी है। बड़ी हुई, शादी हुई, उसके बाद ये सपना आज साकार किया वाहिगुरु ने। मैं उस वाहिगुरु का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ जिसने मेरे अंदर ये डाला। और साईं जी की ये कृपा है कि मुझे कभी भी किसी परिस्थिति का सामना ही नहीं करना पड़ा। ਤੇ ਮੈਮ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। हाँ, लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में हर इंसान ने इस संसार से चले जाना है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ऐसा कार्य, ऐसा कर्म ज़रूर करके जाइए, क्योंकि कुछ और जाना ही नहीं है आपके साथ। कफन में जेब नहीं होती आप, और कर्म ही प्रधान है। आपको कर्मों का ही अगले जन्म में मिलेगा। आपकी धन दौलत जितनी कमा के यहाँ से जाएंगे वो सब फिनिश ख़त्म हो जाती है। अगर आपने कर्म जो किए हैं अच्छे, यही कर्म जहाँ हम छोड़ के जाते हैं, अगले जन्म में वहाँ आगे से शुरू करता है प्रभु
कि तेरे ये कर्म अकाउंट भी साथ में है और आगे के कर्म भी हमारे साथ जाएंगे। यही करना चाहिए इंसान को। ਤੇ ਮੈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। मैं लोगों को एक ज़रूर कहना चाहूँगी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देखो सब लोग बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ कोई ऐसा नहीं जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर बहुत कुछ करना चाहती हूँ, जैसे बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ कि बच्चे यहाँ जितने बच्चे आते हैं उनको पढ़ाई के लिए कोई ऐसे मेरे साथ लोग जुड़ें ताकि हम उनको पढ़ा सकें। इतनी वृद्ध आती हैं कि भाई जो कहती हैं कि हमें यहीं रख लो, हम अपने घर नहीं जाना चाहते, हमें यहीं सेवा के लिए रखो, हमारे बच्चे हमें पूछते नहीं हैं। तो अब उनको मैं यहाँ नहीं, क्योंकि मैं भोजन ही करवा सकती हूँ रहने के लिए, क्योंकि लोग नहीं ना जुड़े हुए। अगर लोग जुड़े हों तो आप बहुत काम कर सकते हैं। इस करके मैं लोगों को ज़रूर संदेशा देना चाहूँगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इस साईं रसोई के साथ लोग जुड़ सकते हैं उतने जुड़िए। और एक और बात, पहले लोग कहते थे कि एक हाथ से पता नहीं चलना चाहिए दूसरे हाथ को कि आप क्या दान दे रहे हैं। मैं कहती हूँ कि पता चलना चाहिए कि आपका दान आप कहाँ दे रहे हैं और आप सही जगह पर दे भी रहे हैं कि नहीं। इस करके सब लोग इस साईं रसोई के साथ जुड़ के नेकी का कार्य ज़रूर कीजिए, ताकि इसको हम जगह जगह पर और जगह भी इसको खोल सकें और लोगों को भोजन करा सकें। यहाँ पर लोगों की इच्छाएं बहुत पूर्ण होती हैं। बड़ी यहाँ पर बड़े लोग हैं, मैं उनसे मिलवा भी सकती हूँ आपको, कि वो लोग आकर मुझे कहेंगे कि हमारी उनकी आंखों में आंसू होते हैं कि हम इस दर से हमारी ख्वाहिशें बहुत पूरी हुई हैं और हम जो चाहते थे हमें वो मिला। एक अम्मा है मेरे पास जो आज शायद 4 साल से मेरे साथ ऐसे ही, वो रोज़ बुज़ुर्ग है, उसके 4 बेटे हैं, कोई उसको दवाई नहीं करता, कोई उसको रखता नहीं है, लेकिन वो अम्मा मेरे पास यहीं रहती हैं। तुम चाहो तो ये बैठी हुई हैं, ये मिल सकती हैं। 4 साल से कंटिन्यू चल रही साईं रसोई निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है और रोज़ का मेन्यू यहाँ पर अलग होता है, एक ही चीज़ नहीं खिलाई जाती। तो ये मेरी जितनी भी बहनें मेरे साथ खड़ी हुई हैं, ये सब निस्वार्थ भाव से कर रही हैं। आज 2 मेंबर्स आए भी नहीं हैं जिनका बहुत ज़्यादा योगदान है, किरण सूद और गगनदीप कौर। ये ऐसे शख्स हैं कि जब से साईं रसोई शुरू हुई है तब से ये बहनें मेरे साथ में हैं। और किरण सूद का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, गगनदीप का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है साईं रसोई के अंदर। और एकादशी पे यहाँ पर एकादशी आती है महीने में 2 बार, उस दिन चावल यहाँ, वैसे रोज़ के रोज़ यहाँ पर चावल बनते हैं और एकादशी वाले दिन यहाँ चावल नहीं बनते, 2 महीने में 2 बार। उस दिन यहाँ पर चपातियाँ बनाई जाती हैं जो भक्तों को खिलाई जाती हैं।